नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अगले 24 घंटों की। 25 मई गुरुवार 2023। आपके घर को खोखला कर रहा है यह इंसान। समय रहते इसे पहचान लीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। जी हाँ, वीडियो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है, तो अनुरोध करेंगे आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से अगले 24 घंटों का आपको ध्यान रखना है, आखिर क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। अनमोल विचार, ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, तो प्लीज़ इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति के साथ जुड़े रहना आधुनिक दुनिया में इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है मन की शांति। मन शांत हो तो सफलता के रास्ते पर बढ़ा जा सकता है। इसलिए कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन प्रकृति के नज़दीक ज़रूर रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रकृति से जुड़ना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनमोल विचारों की। आलस की वजह से हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते। व्यक्ति असफलता की ओर बढ़ने लगता है। सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक कि आलस छोड़कर काम शुरू नहीं किया जाता। आलस एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हम असफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारा दिमाग और शरीर काम करना बंद कर देता है। हमारी सेहत बिगड़ जाती है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस बुराई को छोड़ दे। आलस को जितना हो सके हमें खुद से दूर कर देना चाहिए। ये आलस एक ऐसी बुराई है जो हमारे जीवन को खोखला कर सकती है। मेहनत किए बिना अगर धन मिल रहा है तो बहुत अधिक समय तक वो टिकता नहीं है। आलसी व्यक्ति मेहनत किए बिना ही सब कुछ पाना चाहता है। इनके जीवन में सुख शांति कभी टिक नहीं पाती है। आलसी व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करना चाहता। इस बुराई की वजह से सेहत भी उसकी बिगड़ जाती है, दिमाग भी आलसी हो जाता है और ऐसे लोगों के पास काम ना करने के बहुत सारे बहाने होते हैं। आलस करने का अर्थ है अपने जीवन को अंधकार की ओर धकेलना। जीवन में रोशनी चाहते हो तो आलस को छोड़ना पड़ेगा। आलस एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे सारे काम बंद हो जाते हैं। हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो जल्दी से जल्दी हमारा जीवन बर्बाद हो उसके पहले इस आलस को आपको छोड़ना होगा। ये आलस आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। यह आपके लक्ष्यों को पूरा नहीं करने देगा और आपको असफलता की ओर बढ़ाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भैया अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे। देखिए, ध्यान रखिए कि समस्या का कारण जानने से भी उसे सुलझाया जा सकता है। जो बातें जीवन में स्थिरता लाती है केवल उन पर ध्यान दें। जिन बातों में आप बदलाव लाना चाहते हैं उनके लिए सोच समझ कर आगे बढ़ें। आपकी ऊर्जा किसी व्यर्थ बात के लिए बर्बाद ना करें। जब तक आपके काम को अंजाम तक पहुंचाया नहीं जाता तब तक प्रयत्न में सातत्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आध्यात्मिक बातों की ओर झुकाव होने से नई बातें समझना आपके लिए संभव होगा। खुद के प्रयत्नों से जीवन में बदलाव करने की कोशिश करें। लोगों के साथ जुड़े रहने के बाद भी किसी व्यक्ति पर निर्भरता ना बने, इस बात का ध्यान रखें। परिवार के जिन लोगों के कारण समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है उन्हें गलती का एहसास होगा। करियर में तनाव ना बढ़ने दें। आपकी कार्यक्षमता पर विश्वास रखकर काम करें। नई बातों से संबंधित उत्सुकता रहेगी। ज्ञान के विस्तार के लिए समय उपयुक्त है। फिलहाल अपने निर्णय पर ही टिके रहना होगा।
जिन बातों से संबंधित आपको नाराज़गी है उनमें बदलाव नज़र आएगा। अवसरों को समझकर स्वीकार करें। व्यापारी वर्ग को अपने काम का विस्तार करने के लिए सही लोगों का साथ मिलेगा। इच्छा शक्ति के बलबूते व्यक्तिगत जीवन में बदलाव करें। महत्वपूर्ण काम में कठिनाइयाँ महसूस होगी। अन्य लोगों के द्वारा डाली गई बाधा के कारण कुछ काम रुकेंगे, लेकिन अगर आप अपने प्रयत्न बढ़ाते हैं तो तय किए वक्त पर काम पूरा करना संभव होगा। लोगों के द्वारा बोली गई बातें नज़रअंदाज करना आपको सीखना होगा। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस करना होगा। करियर संबंधी नए अवसर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। शुरुआत में लाभ भले ही कम हो, लेकिन आगे चलकर बड़ा फ़ायदा मिलेगा, इसलिए अवसरों को स्वीकार करें। अपना पक्ष लोगों के सामने रखने की कोशिश करें और अपनी बातों को ठीक से समझाएं। निर्णय लें, उसे अमल में लाने की कोशिश करें। जिन लोगों को आपके साथ के लिए ज़रूरी है उनका साथ भी आपको मिलेगा और आप भी उनके साथ रहेंगे, और कहीं ना कहीं प्रयत्नों के बाद ही आपको सफलता बहुत अच्छी मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इस समय ग्रह स्थिति बहुत बेहतर है। समय का सदुपयोग करना आना चाहिए और घर में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखनी होगी। इस समय कज़िन भाई बहनों से अपने रिश्ते बेहतर होंगे। किसी की आर्थिक मदद करने से आपको धन की कमी हो सकती है। किसी यात्रा का प्लान टालना पड़ सकता है। जो सपने या कल्पनाएं हैं उन्हें साकार करने का समय आपको मिल चुका है, तो बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद आपको लेना है और नेगेटिव परिस्थिति में थोड़ा सा संयम रखना है। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। लेन देन संबंधी मामलों में विश्वास करने की बजाय लिखित कार्य प्रणाली या कार्यवाही को अवश्य करें, और इस समय कामकाज में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। वर्तमान परिवेश की वजह से डिजिटल गतिविधियों को सीखना ज़रूरी है। देखिए, घर में माहौल जो है वो व्यवस्थित रहेगा। सकारात्मक और अनुभवी लोगों के साथ रहें, आपके विचार अच्छे रहेंगे, मनोबल बढ़ेगा, लाभदायक यात्रा होगी। घर के बदलाव या नवीनीकरण की योजनाओं पर काम करते समय वास्तु के नियमों का भी पालन करें। बाकी बहुत अच्छा समय चल रहा है। अपने ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने से बचें और व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश लगाएं। प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी नज़दीकी रिश्तेदार या भाई के साथ कहासुनी हो सकती है, और अगर कहीं पैसा अटका हुआ है तो उसकी वापसी की भी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि पैसा कहीं अटका हुआ है तो ज़रूर मिलेगा। साथ ही मीडिया संपर्क सूत्रों के माध्यम से विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र पर आपका मैनेजमेंट अच्छा होने वाला है। आप अपने जिस काम के लिए प्रयत्नशील हैं उसमें सफलता मिलने वाली है। और इसी के साथ दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, बिन मांगे किसी को भी सलाह ना दें, ठीक है। निजी व्यस्तता की वजह से व्यवसाय में आप अधिक समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन स्टाफ या सहयोगियों की मदद से काम व्यवस्थित होगा। परिवारजनों के साथ हंसी खुशी समय बीतने वाला है। दिनचर्या में नयापन लाने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों पर भी आपको ध्यान देना होगा। नए नए संपर्क बनेंगे और इनके मार्गदर्शन से आर्थिक समस्याएं दूर होगी। परिवार में मांगलिक आयोजन होगा। पारिवारिक व्यवस्था पर ध्यान ना देने से परिवारजनों की नाराज़गी सहन करनी पड़ सकती है। अपने गुस्से पर काबू रखें। सरकारी कार्य करने के लिए अनैतिक तरीकों का सहारा ना लें, ठीक है। आपसी सामंजस्य से ग्रह स्थिति की कोई समस्या सुलझ सकती है। ग्रह स्थिति कुछ ऐसी है कि आप पॉजिटिव भी फील करेंगे। आपका रहन सहन बोलचाल का तरीका लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। युवाओं को किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। भूमि संबंधी खरीद फरोख्त करते समय पेपर का ध्यान दें। कोई आपका नज़दीकी आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है, इस बात पर भी विशेष गौर फरमाएं। अगर बात करें कि घर को कोई खोखला कर रहा है तो वो आपका ही कोई रिलेटिव है, कोई आपके घर की बातें बाहर कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे लोगों को पहचानें जो आपके घर की बातों को बाहर लीक करते हैं। ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो अपना बन के ठग रहे हैं, ऐसे लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ध्यान रखें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस करें। देखिए, समय जो कहता है अच्छे के लिए कहता है।
है ना। तो हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर की कृपा होगी आपके ऊपर, लेकिन आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना, और जो लोग आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, उनको जितना हो सके इग्नोर करने की कोशिश करें, उन्हें जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।